नमस्ते दोस्तों। मैं हूं आपका मित्र अरुण कुमार दुबे यायावर। और आज यायावरी करते हुए हम पहुंचे हैं अपनी दादी नानी के पुराने नुस्खों की ओर, जहां पर हमारे रोगों का इलाज वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं बल्कि हमारी किचन में ही होता है। तो आइए, आज हम उस रोग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो लगभग हर व्यक्ति को देखना ही पड़ता है, उसको झेलना ही पड़ता है। हम बात करने जा रहे हैं एसिडिटी के बारे में। और हमें जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे हम बिना डॉक्टर और वैद्य के पास गए अपने घर के किचन में ही मौजूद कुछ चीज़ों से अपने इस भयानक रोग एसिडिटी को काबू में कर सकते हैं। मित्रों, एसिडिटी आगे चल कर के अनेक रोगों को जन्म देता है। ये कब्ज उत्पन्न करता है, उसके अलावा फिर ये जाकर बवासीर उत्पन्न कर सकता है, मलबद्धता उत्पन्न कर सकता है और पाचन तंत्र में सड़न और खराबी भी उत्पन्न कर सकता है। गैस होना, खट्टी डकारे आना और इस तरह की चीज़ें तो इसमें आम हैं। तो बहुत ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम सीधे चलते हैं आपके। देखिए, सबसे पहले इसका जो कारण है मूल रूप से वो हमारे भोजन से संबंधित है। हमारे मुंह से जो चीज़ें अंदर जाती हैं वही हमारे पाचन तंत्र में जाकर के और फिर समस्या उत्पन्न करती हैं। अगर हम बहुत तीखे पदार्थों का सेवन करते हैं, बहुत अम्लीय पदार्थों का सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा चर्बी वाली यानी घी तेल वाली वस्तुओं का सेवन करते हैं, ठीक से पकी हुई न चीज़ों का सेवन करते हैं और इस तरह का भोजन अगर ये पाचन नहीं होता है प्रॉपर तरीके से तो बदहज़मी हो जाती है। आजकल एक बहुत नई बात आई है जो हमारे नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं और वैसे भी सोशल मीडिया के ज़माने में फेसबुक और यूट्यूब चलाने वाले लोग हैं, वो बहुत देर तक रात में जगते हैं। देखिए, प्रकृति की एक बायोलॉजिकल साइकिल होती है। आपने देखा है चिड़ियों को शाम होते ही वो अपने घोंसले में चली जाती हैं और बहुत सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जग जाती हैं। लेकिन हम लोग आदमी, चूंकि हमने बहुत सारी चीज़ों को नियंत्रित कर दिया है, बंद घरों में लाइट जलाकर जब हम बैठते हैं हमें पता ही नहीं चलता कि बाहर क्या समय हो रहा है। रात के 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक हम जगे रहते हैं और सवेरे फिर देर से सोते हैं। तो हमारी पूरी बायोलॉजिकल साइकिल जो है वो गड़बड़ हो जाती है। एसिडिटी के लिए ये सबसे बड़ा जिम्मेदार है। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स और जो फास्ट फूड हैं ये भी हमारी एसिडिटी बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। देखिए, इससे क्या होता है कि हमारे जो पेट के जो अंदरूनी जो भाग हैं, आमाशय है, छोटी आंत है, इनमें पीड़ा होती है, जलन होती है, सूजन होती है और ये लक्षण भोजन के 1-2 घंटे बाद से दिखने शुरू हो जाते हैं। हालाँकि थोड़ा-सा खाने वाला सोडा अगर हम इसको लेते हैं, इनो वगैरह लेते हैं तो थोड़ी समय के लिए ये दर्द हमारा शांत हो जाता है, लेकिन ये इसका इलाज नहीं स्थायी। कभी-कभी तो इतनी खट्टी डकार आती है कि मुँह में खट्टा-सा पानी अलग आने लग जाता है और स्वाद हमारा बिगड़ जाता है। पचा भोजन भी हमारे फीकल मटेरियल में बाहर आता है। कभी-कभी दस्त भी होने लग जाती है। ज़्यादा अगर रोग बढ़े तो फिर सिर में दर्द, उबकाई, पेट में दर्द और चमड़ी पर चकत्ते भी आ जाते हैं। तो आइए, देर न करते हुए हम अपने किचन में चलते हैं और किचन की वार्डरोब को खोलते हैं और देखते हैं हमारी दादी नानी ने हमारे लिए क्या नुस्खे बताए हैं जब हम छोटे थे और इस तरह की समस्या होती थी तो वो हमें क्या देती थी। देखिए, नींबू का रस गर्म पानी में डाल करके और शाम के समय अगर हम पीते हैं ये एसिडिटी को कंप्लीटली नष्ट कर देती है। एक कप गर्म पानी में 1 चम्मच नींबू का रस ले लें और 1-1 घंटे के अंतराल से 3 बार लें, बस एसिडिटी गायब। चलिए, दूसरा उपाय देखते हैं। 2 टीस्पून हम आंवले का रस लेते हैं, इतनी मात्रा में इसमें हम मिश्री मिलाते हैं और फिर बारीक सूखा पिसा हुआ जो सूखा आंवला है और मिश्री समान मात्रा में पानी से फंकी ले लें। तो दोनों काम हम कर सकते हैं। आंवले का रस हो तो उतनी मात्रा में हम मिश्री मिला लें और अगर आंवले का रस नहीं है तो हम सूखा पिसा हुआ आंवला भी लेकर के समान मात्रा में मिश्री मिलाकर इसकी फंकी ले लें। तो ये केवल ना एसिडिटी को दूर करता है बल्कि इससे जो रक्त पित्त होता है वो भी दूर हो जाता है। केला एक बहुत अच्छी चीज़ है जो प्राय सभी घरों में फल के रूप में मौजूद होता है। केले में पोटेशियम होता है। एक अन्य वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब भी कभी आपका मूड खराब हो, आप डिप्रेशन में हो, कुछ आप सोच नहीं पा रहे हो, आपका जी बहुत खराब हो रहा हो, तो एक केला खा लीजिए, गारंटी है आपका मूड सही हो जाएगा। चलिए, एसिडिटी में केला कैसे काम करता है हम ये जानते हैं। 2 केलों को हम मैश कर लेते हैं,
उसमें चीनी और इलायची मिला करके और उसे हम खाते हैं। ये बहुत तेजी से एसिडिटी पे काम करेगा। पका हुआ अगर केला है, इस पे थोड़ा सा घी डालकर खाएं तो ये जो पित्त की अधिकता हमारी है वो शांत हो जाती है। जी मिचलाना, एसिडिटी, पेट से लेकर के गले तक की जो जलन होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अच्छा, अगर ये एसिडिटी गर्मी के प्रभाव से आ रही है और खट्टी डकारी आ रही है, तो 1 कप मूली के रस में मिश्री मिला करके अगर हम लें तो ये एसिडिटी शांत हो जाती है। ये वार्डरोब थोड़ा सा आगे खोलते हैं। ये क्या रखा है? जीरा और धनिया। अब इसका क्या कर सकते हैं? तो देखिए, जीरा और धनिया 3-3 ग्राम ले लें, इसको पीसें और मिश्री मिला करके इसकी फंकी करें। एसिडिटी छूमंतर। अच्छा, जिन लोगों में एसिडिटी और खट्टापन अधिक होता है ना, खट्टी डकारें बनती हैं, फिर गैस बनती है, उनके लिए मुझे ध्यान है कि हमारी दादी गरम गरम राख में आलू भूनती थी। ये जो भुना हुआ आलू है ना, ये गेहूं के आटे की रोटी से आधे समय में हजम हो जाता है और रोटी से अधिक पौष्टिकता प्रदान करता है। जो पुरानी से पुरानी कब्ज है और अंतड़ियों में जो मल जम जाता है, इसके सड़ांध को दूर करती है। आलू में पोटेशियम होता है, ये एसिडिटी को रोकता है, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है और अम्लीयता को कम करती है। हम भोजन में नियमित रूप से आलू लेकर के भी एसिडिटी को दूर कर सकते हैं। अच्छा, एक जो सबसे अच्छी चीज़ ये है, अभी गर्मियाँ आ रही हैं, एसिडिटी के रोगों को दिन में 3 बार, चाहे वो थोड़ा थोड़ा ही ले, ठंडा दूध पीना चाहिए। इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। देखिए, एसिडिटी से जो ग्रस्त रोगी है ना, उनका पाचन तंत्र खराब हो जाता है, उनके दांत भी जल्दी जल्दी गिरने लग जाते हैं। इसके दूसरे साइड इफेक्ट भी होते हैं, आंखों में दर्द होने लग जाता है, बार बार जुकाम हो जाया करता है। तो देखिए कि एसिडिटी ना खुद में तो एक लक्षण है ही, पर बहुत सारे रोगों को भी ये जन्म देता है। चाय तो एसिडिटी के लिए विष के समान है। चाय, कॉफ़ी, आजकल ऑफिस में हम बैठे थोड़ी थोड़ी देर पे चाय पीते हैं, है ना, और ये एसिडिटी को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक्स हैं, खास करके जो कार्बोनेटेड जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं जिसमें कोको होता है ना, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमें इससे बचना चाहिए। भोजन के बाद हम अगर एक एक लौंग शाम और सवेरे खाते हैं या इसका शरबत लेते हैं, तो अम्ल पित्त वाले रोगों में इससे बहुत लाभ होता है। 15 ग्राम हरे आंवलों का रस ले लें, 5 नग पीसी हुई लौंग, और ये रखिए शहद, चलो अच्छा इसमें थोड़ी शहद मिला लेते हैं, और 1-1 चम्मच चीनी मिला लेते हैं। और इसको हम अगर 3 बार सुबह, दोपहर और रात में, खास करके रात में सोते समय अगर हम लें, तो कुछ ही दिनों में हमें आराम हो जाता है। और ये मिली हमारे सब्जी की टोकरी में गाजर। आपको पता है मित्रों, गाजर का रस पीना एसिडिटी में रामबाण का काम करता है। हम्म आगे हम डिब्बा खोलते हैं। ये क्या रखा है? गुड़, पुराना वाला गुड़। ओके, 10 ग्राम गुड़ मुंह में रखकर धीरे धीरे चूसने से मुंह में खट्टा पानी आना बंद हो जाता है। अम्ल पित्त के नाश के अलावा इससे पेट की गैस भी नहीं बनती, है ना, जो पेट में हमारी गैस बन जाती है, क्योंकि खाना खाने के बाद गुड़ चूसने से शरीर का सारा विजातीय तत्व बाहर निकल जाते हैं। और तो और मुंह के छालों में भी इससे आराम मिलता है। हृदय की दुर्बलता और शरीर की शिथिलता में भी ये उपयोगी है। इसके लिए 1 साल से पुराना गुड़ अधिक लाभकारी, ठीक है ना। अच्छा, अब ये समस्या आ गई, ये क्या बता दिया यायावर भाई कि 1 साल पुराना गुड़, अब कहाँ से खोजे 1 साल पुराना गुड़? तो गुड़ को अगर 1 घंटे हम धूप में रखते हैं, तो आयुर्वेद के मतानुसार उसमें पुराने गुड़ के गुण जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। और कभी कभी हमारे घर में कुछ छोटी मोटी और आयुर्वेदिक औषधियाँ भी होती हैं, ये पंसारी की दुकान पे आराम से मिल जाती। काली हरण ले ले, उसका 2 ग्राम चूर्ण ले ले, यानी 2 ग्राम चूर्ण का मतलब लगभग आधा चम्मच, और इतने ही वजन में गुड़ मिला ले। इसको खा लें और ऊपर से पानी पी लें। प्रतिदिन शाम के समय खाना खाने के आधे घंटे बाद इसको करें। केवल 3 दिन तक आप प्रयोग करें, गारंटी के साथ आपका अम्लपित्त नष्ट हो जाएगा। 12 ग्राम शहद में 6 ग्राम नींबू का रस। अब देखिए, शहद तो हर घर में होता है, नींबू भी रहता है ना, आप अंदाजा कर लें। 12 ग्राम शहद में 6 ग्राम नींबू का रस अगर आप मिला करके पीने से आपको थोड़ी देर में ही एसिडिटी में फायदा मिलेगा। एक बिजौरा नींबू आता है, आप जाकर के फल वाली दुकान पर पूछेंगे तो बिजौरा नींबू मिलेगा। अगर 20 ग्राम बिजौरे के नींबू का रस हम पी लेते हैं, तो वो एसिडिटी को घंटे भर के अंदर आपको आपको राहत उसमें प्रदान कर देगा। 10 ग्राम आंवला को रात में पानी में भिगो दें। ये प्रयोग हम लोग बहुत क्या करते थे, खासकर गर्मियों में ये प्रयोग आपको बहुत आराम देगा। 10 ग्राम आंवले को हम रात में पानी में भिगो दें और सवेरे क्या करें, इसको थोड़ा सा हाथ से मैश कर लें और फिर इसको हम छन्नी से छान लें।
इस पानी में मिश्री और जीरे का चूर्ण मिला लें तो सारे प्रकार के जो पित्त है वो शांत हो जाते हैं। इसी तरह से एक हरड़ आती है, आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी, और बहेड़ा आता है। 25 ग्राम पीली हरड़ और 50 ग्राम बहेड़े, इसका चूर्ण मिला लेते हैं और चने के बराबर की गोलियां बना लें। प्रातःकालीन समय में ताजे पानी के साथ एक गोली खाने से समस्त प्रकार के पित्त रोग नष्ट हो जाते हैं। मैं एक जगह जा रहा था, तो वहाँ पर एक लिखा हुआ था, पुरानी कुछ दोहे लिखे हुए थे। हर बहेड़ा आंवड़ा, हर बहेड़ा आंवला, घी शक्कर संग खाए, और हाथी दाबे कांख में 7 कोस ले जाए। ये पुराने हमारे बुजुर्गों के दोहे हैं। तो हर बहेड़ा और आंवला बहुत औषधीय चीज़ें हमारे घर में होनी चाहिए। अब जो लास्ट में मैं आपको बात बताना चाहूँगा, केवल दवा ही पर्याप्त नहीं होती। आयुर्वेद में पथ्य और अपथ्य दोनों होते हैं। क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, नहीं खाने के बारे में हमारी चर्चा हम आपको विशेष रूप से देंगे, और फिर हम खाने की ओर विशेष रूप से ध्यान देंगे। देखिए, शराब, मांस, मिर्च, मसाले, चाय, काफ़ी, तंबाकू तो तुरंत प्रभाव से छोड़ दें। ठीक, ये और दवाई साथ साथ काम नहीं कर सकती। आंवला या अनार छोड़कर कोई भी खट्टा पदार्थ नहीं लें। मैदा युक्त भोजन, आजकल हमने मोटा अनाज खाना छोड़ दिया है। देखिए, गेहूं की रोटी और उसके साथ जो मोटा अनाज है, जो पर्ल्स हैं, मिलेट्स हैं और दूसरी जो चीज़ें हैं ना, मोटा अनाज लें और चोकर के साथ अगर हम उसको लें तो मैदा युक्त भोजन, आलू, गरिष्ठ भोजन और बासी भोजन, अधिक मात्रा में जो हम शुगर लेते हैं या ऐसे बनी मिठाइयाँ लेते हैं, इनको आप छोड़ दें कृपा करके। देखिए, जो शुरू शुरू में जो नए रोग में जो है ना, उसमें तो हम दूध, पनीर वाली, प्रोटीन वाली वस्तुएं दे सकते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद जब आराम हो जाए तो फिर हम नॉर्मल भोजन अपना ले सकते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है ना कि सुबह का भोजन जो है वो राजा के जैसे करना चाहिए, दोपहर का भोजन वो प्रजा के जैसा करना चाहिए, और रात का भोजन हमें भिखारी के जैसा करना चाहिए। इस जो मंत्र है ना, इसको आप फॉलो करें। रात का भोजन आप बहुत ही हल्का लें और सोने से कम 3 से 4 घंटे पहले ले लें, और उसके बाद थोड़ी सी मात्रा में आप पानी भी पी लें और लगभग 1000 कदम आप पैदल चल दें। देखिए, कुछ न कुछ तो अपने को समझौता करना होगा, कुछ न कुछ तो अपने शरीर का ध्यान रखा होगा, है ना। शरीर जो है ना वो हमारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों का पुरुषार्थ का साधन है। इसको साथ करके रखना पड़ेगा। प्राण और शरीर को साथ रखना पड़ेगा, है? जितने दिन की सांसें दी है भगवान ने, उतने दिन तो हमें इसको बड़े उद्देश्यों के लिए, लार्जर इंटरेस्ट के लिए इसको हमको प्रयोग करना है। तो हम इसे ऐसे खराब नहीं कर सकते। वैसे भी जो कोई जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं ना, तो उसके साथ डूज और डोंट्स होते हैं, और आपके पास तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मशीनरी है, द बेस्ट एवर मशीन, बेस्ट मशीन एवर मेड। तो उसके साथ डूज और डोंट्स तो आपको फॉलो करने ही होंगे। तो मित्रों, आज जो हमने आपको बताया, एक और जाते आते मैं आपको बता दूं कि खाने वाला जो सोडा है ना, अगर हम उसे जैतून के तेल या चूने के पानी के साथ नित्य 10 ग्राम करके थोड़ा सा पिलाएं तो इससे भी एसिडिटी हमारी कम बनती है। सोडा शहद में मिलाकर 4-4 घंटे बाद चटाने से भी लाभ होता है। ये प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें दिन में बहुत ज़्यादा या रात में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो मित्रों, आज हमने बात करी कि हमारी दादी नानी के किचन में एसिडिटी रोग के लिए क्या क्या इलाज है। आने वाले समय में हम फिर किसी ऐसे ही रोग के लिए अपने किचन के वार्डरोब को खोलेंगे और दादी नानी के नुस्खों को अपनाएंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, और अपने मित्र अरुण कुमार दुबे यायावर के वीडियोस को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक हरे कृष्णा।